जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लॉर्ड डफरिन तक देखा था। इसमें हम लॉर्ड लैंसडाउन से आगे तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल है वो 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। इसके समय में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण, जो सर ड्यूरेंड ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य किया था। लेकिन अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था इसी के समय में, और इसके अनुसार क्या हुआ था, तो स्त्रियों को जो है 11 घंटे से ज़्यादा काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साथ ही 1 सप्ताह की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई थी। इससे पहले जो है प्रथम कारखाना अधिनियम का कब लाया गया था, तो वो था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। उस समय बच्चों से संबंधित जो था प्रावधान था उसमें। इसके समय में जो है 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या हुआ था, तो काउंसिल के जो भारतीय सदस्य थे उसको भी बजट पर बहस करने की वैधानिक अनुमति मिल गई थी। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बजट में टॉ लगा हुआ है, और ये जो 1892 है इसके लास्ट में जो 2 है उसका भी, उसको हम लोग 2 बोलते हैं, तो टॉ और 2। तो अगर क्वेश्चन आता है कि काउंसिल के जो भारतीय सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था, किस एक्ट के तहत, तो 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। अब देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसका कार्यकाल जो है 1894 से 99 ईस्वी तक रहा। इसने घोषणा किया था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। इसके समय में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। तो उस अकाल के देखरेख के लिए सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, हम लोग देखे थे सबसे पहला जो है अकाल आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड लॉरेंस के समय में, हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में। द्वितीय जो था वो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। और अभी हम लोग देख रहे हैं सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों कि अब लगातार या बारंबार अकाल की समस्या बढ़ती जा रही थी। इसका कारण क्या था, तो इसका कारण ना ही प्राकृतिक था और ना ही ऐसा नहीं है कि भारत में संसाधनों की कमी थी। यह सब ब्रिटिशों की देन थी। जब ब्रिटिश आए तो अत्यधिक लाभ कमाने के लिए वो भारत के जो है भू राजस्व व्यवस्था में हस्तक्षेप किए। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त के तहत उन्होंने अत्यधिक से अत्यधिक कर लगाया, जिससे क्या हुआ कि लगान न दे पाने के कारण कृषकों की जो खेती थी या जो बोल सकते ज़मीन, वो ज़मींदार हड़प लेते थे। और फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से मशीनी युग का प्रारंभ हुआ, जिससे हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग जो है वो समाप्त हो गए। तो वो लोग जो बेरोजगार हुए थे वो लोग भी आकर कृषि पे ही डिपेंड हो गए। तो इससे क्या हुआ, कृषि पर भार बढ़ा और अत्यधिक लगान की दर होने की वजह से क्या किसान क्या हुए कि नगदी फसल का उपजाने लगे, क्योंकि नगदी फसल में उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता था। लेकिन नगदी फसल से क्या हुआ कि नगदी फसल के उत्पादन से, जैसे नील, अफीम, कपास की खेती से खाद्यान्न फसलों की जो है कमी हो गई। और नगदी फसलों के उत्पादन से क्या होता था कि भूमि जो है बंजर हो जाती थी। तो खाद्यान्न फसल की जो कमी हुई, खाद्यान्न की, उसी की वजह से जो है अकाल की समस्या आने लगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब लॉर्ड कर्जन, इसका जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। इसने जो है
1899 से 1909 ईस्वी में अकाल और सूखे की स्थिति की विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा जो है मैकडॉनल्ड का ही आता है। तो जो अकाल है वो खाना से ही संबंधित है, मतलब खाने की कमी को ही अकाल कहते हैं, और मैकडॉनल्ड जो है वो खाने से ही संबंधित है। तो आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है याद करने का, अगर अच्छा लगे तो याद कर सकते हैं। इसने 1901 ईस्वी में है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था। देखिए इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि स्कॉट मॉनक्रिफ में एस आ रहा है और सिंचाई आयोग में भी एस आ रहा है। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फ्रेजर में जो है पी से शुरू होता है और पुलिस भी पी से शुरू होता है। ये सब याद करने का मेरा ट्रिक है, अगर अच्छा लगता है तो आप भी याद करिए, ये मैं बता नहीं रही हूँ। मतलब 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था और 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कर्जन ने क्वेटा में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कॉलेज की स्थापना की थी। ये 1901 ईस्वी में टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया गया। कर्जन जो है भारत में प्रथम बार कर्जन के द्वारा ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया और इस हेतु उसने प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 पास किया और साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन जो है पहली बार जो है भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। ऐसे 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ ही भारतीय पुरातत्व संरक्षण संबंधी प्रयास शुरू हो गया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय में यह एकीकृत और केंद्रीकृत हुआ। इसी के समय में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम लागू किया गया और इसके तहत कृषकों को कम ब्याज दर पर जो है ऋण दिया गया कम ब्याज दर पर। लॉर्ड कर्जन के महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे था 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। उस समय क्या हुआ कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आज हम लोग बांग्लादेश देखते हैं वही है। पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनी कोलकाता। ये फूट डालो और राजनीति के तहत किया गया था। बोला गया था क्या कि हम इसका विकास करेंगे अलग अलग प्रांत में बांट के, यहाँ की आबादी ज़्यादा है तो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल जो 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1906 ईस्वी में आगा खायम सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना जो ढाका में की गई थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। जो लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसी का 1907 ईस्वी में है सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे तो रास बिहारी बोस उस समय अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन का। इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया गया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल जो है 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा। एक इसके बारे में इम्पोर्टेंट बता देते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में गोपाल की गोखले ने कहा था कि यह मुगल सम्राट औरंगजेब के समान है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल
जो 1910 से 1916 तक रहा। इसके समय में जो थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो दिल्ली दरबार में जो है वो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया और साथ में ही 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली बना दिया गया, स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में रास बिहारी बोस ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे। 28 जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसी के समय में जो है फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल जो है 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिकाचरण मजूमदार। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में इसी के समय में हुई थी। शिक्षा पर सैटलर आयोग 1917 ईस्वी का गठन हुआ। शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, याद रखिएगा, और सैटलर आयोग चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। और रॉलेट एक्ट 1919 इसी के समय में पारित हुआ था, जिसे काला कानून की संज्ञा जो है महात्मा गांधी ने दिए थे। इसके समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 ईस्वी में, इसकी शुरुआत जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही। और गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी की शुरुआत भी इसी के समय में हुई थी, लेकिन 22 ईस्वी में इसे वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड होने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 1947 तक श्री राजगोपालाचारी तक देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।